राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज के करीब 500 जूनियर और 400 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का जनवरी 2016 से मार्च 2019 यानी करीब 3 साल का 7वां वेतन का एरियर बकाया है। इसी बकाये एरियर के भुगतान की मांग को लेकर राज्य भर के 6 मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को बंद कर दिया है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि इन 3 सालों में कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन पहले की सरकार और वर्तमान सरकार दोनों ही सरकारों का रवैया बहुत ही निराशाजनक है। जहाँ तक ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है और जो हमारा बकाया मानदेय है उसको लेके जो पूरा मैटर है वो मैं बताना चाहता हूँ। जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतनमान लागू किया पूरे देश में और उसी को अडॉप्ट किया हमारे झारखंड सरकार ने। और उस बेसिस पे जब हम लोग दिल्ली एम्स में जाके, दिल्ली एम्स में 2017 में लागू हुआ, दिल्ली एम्स से जाके जब हम लोगों ने लेटर लाके यहाँ रिम्स प्रशासन को दिया, उस समय जो निदेशक थे डॉक्टर प्रोफेसर डीके सिंह, उनके समय में जब उनको हम लोगों ने जनवरी में लेटर लाके दिया तो उन्होंने फरवरी में इसे लागू कर दिया और मार्च 2019 से हमें 7वां वेतनमान मिलने लगा। लेकिन मार्च 2019 से पहले और जनवरी 2016 के बीच का जो गैप है, सैलरी डिफरेंस है, उसको एरियर कहते हैं और वो एरियर सारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स का और रिम्स कर्मचारियों का बकाया है। जी, हम लोगों ने जो भी अभी नीचे जो पीडियाट्रिक विभाग का ओपीडी हम लोगों ने ये कराया, तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन की सुविधा को शुरू रखा। जो भी बच्चे वैक्सीनेशन कराए हैं, क्योंकि उनका टाइम फिक्स होता है, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो बच्चे वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं वो वैक्सीनेशन कराएंगे। यहाँ जो भी मरीज़ हैं उन लोगों को हमने कहा कि आप इमरजेंसी जाके दिखा लीजिए, और साथ में कोई दिक्कत होता है, जी डॉक्टर साहब दिखाने आए हो, इंडोर में सारे सर प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, आप इंडोर में जाके उनको दिखा लें। हम मिनिमम से मिनिमम कोशिश करेंगे कि पेशेंट के हित में काम हो, हम अपना हक ले भी लें और पेशेंट के हित में काम हो। वहीं मरीजों के परिजनों का कहना है कि इससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और मरीजों का बुरा हाल है। अभी तो तुरंत बैठे हुए थे तो पता चला कि हम जाइए, टिट्टू जाइए, इमरजेंसी जाइए। कहाँ जा रहे हैं? अब जाना ही ना पड़ेगा, अगर रांची से आए हैं तो जाना पड़ेगा। डॉक्टर से मिले तो बोल रहे कि नहीं, हम लोग का स्ट्राइक चल रहा है इसलिए हम लोग चले जाएंगे। हम लोग बोले कि बहुत देर से आ रही है, इतना दूर से आए हैं, गया बिहार से, आप देख लीजिए। तो बोले कि नहीं, स्ट्राइक चल रहा है कि हम नहीं देख सकते। और हम लोग उधर का गेट से थे, वो पीछे के गेट से निकल के चले गए। डॉक्टरों का ये मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी उठा और विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से पहले विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर चिकित्सकों के बकाया एरियर भुगतान की मांगों का समर्थन किया। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को बिना विलंब किए हुए इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। उस पर संज्ञान लेना चाहिए, डॉक्टरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि एसेंशियल सेवा है वो। अगर उस पर सरकार गंभीर नहीं है तो सरकार की संवेदना इसे समझ में आती है। भाई, जो सबसे ज़रूरी, आप देखे होंगे जब हड़ताल भी होता है, अगर बंदी भी होता है, तो ये स्वास्थ्य सेवा को उससे मुक्त रखा जाता है, कभी भी इसको बंदी के दायरे में नहीं लाया जाता। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ओपीडी का गेट बंद कर देने से हड़ताल नहीं होता है, इससे मरीजों पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों से भी मेरी बातचीत हुई है, वे लोग सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील हूँ। हड़ताल, अच्छा आप मुझे बताइए, आपको वो कैसी हड़ताल समझ में आ रही है? जिस हड़ताल को क्या आपको लग रहा है कि गेट बंदी हो गई? कोई मरीज नहीं प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो सैद्धांतिक रूप से अपनी मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि उनकी मांगों के प्रति हम भी आंशिक संवेदनशील हैं। बहरहाल ये मामला अब गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य भर के 6 अस्पतालों में ओपीडी बंद है और आम मरीज परेशान है और विधानसभा के चलते सत्र में भी ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।